नमस्ते। आम आदमी का फाइनेंस पाठशाला में आपका स्वागत है। याद है लास्ट टाइम क्या बात हो रहा था? बैंक एफडी से बेटर है बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। जी हाँ, और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इजी वे आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या है सबसे इजी वे? एक तो जो लास्ट टाइम में बोला था, डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जीसेक है वो बॉन्ड खरीद लीजिए। आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, और बैंक भी डूब सकता है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड बॉन्ड कभी डूब नहीं सकता है। तो सिक्योरिटी एट इट्स बेस्ट। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल ए बॉन्ड या तो फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज जो बॉन्ड इशू करती है, ये सब बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इजी वे क्या है। दोस्तों, सबसे इजी वे एक आम आदमी के लिए, क्योंकि ये चैनल तो आम आदमी के लिए ही है, चैनल बनाया भी है एक आम आदमी, सबसे इजी वे बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए वो है डेट फंड के थ्रू में। जी हाँ, डेट फंड, DEBT, डेट फंड। डेट फंड क्या होता है? डेट फंड वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ही है। अच्छा, एक बात मैं बोलना भूल गया। नॉर्मली सब लोग ये सोचता है म्यूचुअल फंड मतलब तो बहुत ही रिस्की है, ये शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, मेरा पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल नहीं, घबराइए मत। म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे अलग अलग टाइप का होता है। डेट फंड इज वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। डेट फंड आपका शेयर मार्केट में नहीं लगाता है पैसा। डेट फंड सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स में लगाता है, जो बॉन्ड का बात में कल कर रहा था। अभी डेट फंड में अगर इन्वेस्ट करना है, आप म्यूचुअल फंड में जाइए, इन्वेस्ट कर लीजिए, वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन कौन सा डेट फंड में मैं इन्वेस्ट करूं? एक आम आदमी को कौन सा डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहला एंड सबसे अच्छा डेट फंड जो मेरे नज़र में एक आम आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए वो है GOI, जीसेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड जीसेक डेट फंड। ये जीसेक डेट फंड भी बहुत सारे अलग अलग तरीका का है। आप डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही खरीदिएगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं कैसे काम करता है डेट फंड। मान लीजिए आप 100 रुपया का एक बॉन्ड खरीदे, 8 रुपया मतलब ईयरली 8% इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपका डेट फंड वही 100 रुपया का बॉन्ड खरीद रहा है 8% इंटरेस्ट देके, लेकिन एक नहीं, बहुत सारे बॉन्ड्स आपका डेट फंड खरीद रहा है। तो आप एक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बहुत सारे अलग अलग मैच्योरिटी का बॉन्ड्स आप खरीद रहे हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी डेट फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो 3-4 चीज़ आपको देखना चाहिए। वो 3-4 चीज़ क्या है? सबसे पहला चीज़ ये है, वो है मैच्योरिटी, एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। मान लीजिए आपकी डेट फंड 10 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, उस 10 बॉन्ड्स का किसी एक का मैच्योरिटी है 5 साल, किसी एक का है 3 साल, किसी एक का 1 साल, किसी एक का 10 साल, किसी एक का 5 साल, किसी एक का 9 साल। तो टोटल मिला के मान लीजिए एवरेज मैच्योरिटी है 6 साल। इसका मतलब यह है कि आपकी डेट फंड जितना सारे अंडरलाइन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया उसका एवरेज मैच्योरिटी है 6 साल। मतलब नेक्स्ट 6 साल तक आप मोटा मोटी इतना रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट और एक चीज, आप ये सोचोगे कि म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न लिमिटेड है, डेट फंड में अगर इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न कैसे मिलेगा? रिटर्न ज़्यादा है, आएगा, कम आएगा, नेगेटिव में आएगा। अच्छा, डेट फंड का एक खासियत यह है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो किसी एक फंड के बारे में, उसमें आपको 3-4 चीज़ दिखेगा। वो 3-4 चीज़ से आपको पता चल जाएगा डेट फंड में इन्वेस्ट करना है तो उस डेट फंड के लिए कितना रिटर्न मुझे मोटा मोटी मिल सकता है। कैसे? सबसे पहला चीज़ जो मैं बोला, एवरेज मैच्योरिटी। आपको पता चल गया आपका डेट फंड अंडरलाइन जो जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया उसका मैच्योरिटी मतलब कितना साल में मोटा मोटी वो सब बॉन्ड्स एवरेज हो सकता है, मतलब एवरेज मैच्योरिटी कितना साल में हो सकता है। नेक्स्ट आपको देखना चाहिए YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है? एक बॉन्ड मान लीजिए 100 रुपया का एक बॉन्ड है, वो हर साल
8% इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसका मतलब यह है मैच्योरिटी तक उसका यील्ड है 8%। मतलब YTM ही आपका परिचय है, आपका बॉन्ड या आपका डेट फंड कितना पैसा आपका रिटर्न देगा। YTM मान लीजिए 7.5 या 8%, वो बहुत ही अच्छा है। YTM ही आपको बताएगा कि इस बॉन्ड अगर आप 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल होल्ड करोगे तो हर साल 7.5 7 8% जो आपका वो बॉन्ड इन्वेस्ट मतलब कूपन रेट बॉन्ड का उतना आपको मिलेगा। नेक्स्ट है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन है बॉन्ड का एक रिस्क है। वो रिस्क क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट अप जाता है, जैसे मेरे देश में RBI है, अमेरिका में जैसे फेडरल रिजर्व है, ये सब क्या है इन्फ्लेशन का नंबर देखते हुए इंटरेस्ट रेट को अप या इंटरेस्ट रेट को डाउन करते हैं। तो बॉन्ड का एक रिस्क है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या करता है? मान लीजिए इंटरेस्ट रेट RBI बढ़ा रहा है तो आपका बॉन्ड का रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कम कर रहा है, आपका बॉन्ड का रिटर्न बढ़ जाएगा। लेकिन प्लीज याद रखिए, अगर कोई बॉन्ड को आप मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हो तो आपका रिटर्न जितना YTM है उतना ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और थोड़ा बहुत आपको फर्क पड़ सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म में एक्सचेंज के थ्रू में खरीद रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक ही रिस्क है, वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, अगर मान लीजिए RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, आपका बॉन्ड का प्राइस थोड़ा घट जाएगा। RBI अगर इंटरेस्ट रेट घटा रहा है, आपका बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए RBI ने 100 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाया, तो अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका बॉन्ड का मतलब डेट फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन वहां पे अगर लिखा है 5 इयर्स, इसका मतलब ये है RBI अगर 1% रेट हाइक करता है तो आपका बॉन्ड का प्राइस 5% गिर जाएगा। सिमिलरली RBI अगर बॉन्ड का प्राइस अगर इन्फ्लेशन मतलब इंटरेस्ट रेट अगर डाउन करता है तो आपका बॉन्ड का प्राइस 5% बढ़ जाएगा। तो इसको बोलता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो डेट फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप क्या क्या देखेंगे? एक है एवरेज मैच्योरिटी, दूसरा है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तीसरा है YTM यील्ड टू मैच्योरिटी। अभी मेरे पास एक डेटा है, मैं वो डेटा लेके बैठा हूं। जुलाई 2008 से जनवरी 2009 RBI ने 3.50% इंटरेस्ट रेट घटाया था। डू यू नो उस टाइम जो लॉन्ग बॉन्ड फंड था, लॉन्ग टर्म का बॉन्ड फंड, उसका रिटर्न कितना मिला था? 40 से 70% के बीच। ये 7-8 महीने में 40 से 70% के बीच रिटर्न मिला था एक डेट फंड से, लॉन्ग टर्म लॉन्ग ओरिएंटेड डेट फंड से। सिमिलरली जब फरवरी 2015 से अगस्त 2017 उस टाइम भी मोटा मोटी 11% 10.5% रिटर्न मिला था। तो ऐसा ही करके आप देखोगे जो बॉन्ड फंड का जो YTM है उससे एक्सपेंस रेशियो घटा दीजिए तो उतना रिटर्न आपको नेक्स्ट कुछ साल तक मिलते रहेगा। ये है डेट फंड का खासियत। डेट फंड में आप लास्ट रिटर्न मत देखिए, आपको ये देखना चाहिए नेक्स्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न मिलने के लिए आपको देखना है YTM। और आपका डेट फंड का प्राइस इन्फ्लेशन के हिसाब से जब RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या घटाएगा उस टाइम क्या होगा वो देखने के लिए आपको देखना है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और एवरेज मैच्योरिटी पीरियड क्या है? आपका जितना सारे अंडरलाइन बॉन्ड्स है उस बॉन्ड्स का कितना साल में वो बॉन्ड्स मैच्योर होने वाला है। कोई 10 साल में हो सकता है, कोई 1 साल में हो सकता है, कोई 5 साल में हो सकता है। तो सबको मिला के जो एवरेज होता है वो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। तो एक बार समराइज करता हूं, आपको बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे इजी वे क्या है? डेट फंड। डेट फंड में कौन सा डेट फंड आप लोगे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है उस बॉन्ड में जो डेट फंड इन्वेस्ट करता है वो सब फंड का नाम क्या है? गिल्ट फंड, गवर्नमेंट ऑफ
जीसेक फंड और 10 ईयर्स जीसेक कांस्टेंट मैच्योरिटी, इस टाइप का बहुत सारे फंड है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्ग टर्म या मिड टर्म, मीडियम टर्म डेट फंड भी इशू करती है या वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। वो सब फंड का भी जो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है वो सब जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटीज में, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड हाउस चाहता है उसका इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे। तो हर म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ये देख लीजिएगा वहाँ पे कितना पोर्शन जीसेक में इन्वेस्ट किया है। अभी मैंने मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि ये चैनल मार्केटिंग के लिए नहीं है। अभी रिसेंटली एक फंड आया, वो फंड में देख रहा था 2052 एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड है। वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड का पूरा पैसा 2052 साल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज मैच्योर करेगा उसमें इन्वेस्ट किया है। मतलब आज 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो नेक्स्ट 30 साल तक आपको मोटा मोटी 7% के आसपास रिटर्न मिलता रहेगा। 30 साल तक 7% के रिटर्न बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोगों में कोई बोल सकता है कि डेट फंड में 7% दे रहा है, मेरा बैंक का एफडी भी आज के दिन में 7% दे रहा है, तो मैं डेट फंड में जिसमें कुछ पता ही नहीं है, मेरा दादाजी के टाइम से हम लोग सब बैंक में जाता हूँ, बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ, एफडी का पता है, तो मैं एफडी छोड़ के मैं डेट फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करूँ? उसका 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आज इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर है, इंटरेस्ट रेट का साइकिल बहुत ऊपर है। आरबीआई बहुत लास्ट 1 साल 1.5 साल से बहुत ज़्यादा रेट रिवाइज किया अपरवर्ड। आप ये मत सोचिएगा कि 3 साल या 4 साल बाद भी इंटरेस्ट रेट साइकिल इतना ही ऊपर रहेगा। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या कम इंटरेस्ट रेट के ओर घुस रहा है, झुक रहा है। अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, 2 साल बाद हो सकता है इन्फ्लेशन कम हो गया तब, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट घटा देगा। रेपो रेट घटा देगा मतलब इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। बैंक जो आज 7% दे रहा है, 6.5% दे रहा है एफडी, बैंक लेकिन कम करके फिर से 5, 5.5 कर देगा। लेकिन अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट किए तो अच्छा बॉन्ड में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज या पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी से वो जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, उसमें अगर इन्वेस्ट कर दिए और आप जो अभी रिटर्न मिल रहा है YTM जो है, उसमें अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट को लॉक कर दिए, जैसे मैं अभी बोल रहा था 2052 साल के लिए किसी एक म्यूचुअल फंड ने उसका एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदा है, इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट अप जाए नीचे जाए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी अगर आप खरीदोगे तो YTM मतलब जितना कूपन रेट है, जितना इंटरेस्ट रेट है, नेक्स्ट 10 साल 20 साल 5 साल 30 साल जितना साल के लिए आप खरीदोगे बॉन्ड, उतना साल तक आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलते रहेगा। अच्छा, इसमें और एक बोनस है। क्या बोनस है? बोनस ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल एकदम पीक में है। हो सकते हैं 6 महीने 1 साल 2 साल बाद या 3 साल बाद इंटरेस्ट रेट फिर से नीचे की ओर रिवाइज होगा। तब ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड आप लोग खरीदते हैं उसका रिटर्न लेकिन बढ़ जाएगा। याद है अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो इंटरेस्ट रेट अप जाने से आपका बॉन्ड का प्राइस घटेगा, इंटरेस्ट रेट डाउन जाने से आपका बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नीचे करेगा तब आपका बॉन्ड का प्राइस बहुत बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर आप पूरा 25 साल 30 साल 10 साल तक होल्ड कर रहे हो तो हर साल आपको जो YTM है मतलब 7%, 7.5%, 6.5% जो ही इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट है, वो तो मिलता रहेगा। और इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने अगर घटाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म आज के दिन में एक आम आदमी को क्या चाहिए, इतना तो बहुत कुछ ज्ञान दे दिया। अभी आप लोग बोलोगे तो अल्टीमेटली कहाँ इन्वेस्ट करें? कुछ नहीं, मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, एक लॉन्ग टर्म
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है, मैं कोई एक इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा एक म्यूचुअल फंड खरीद लूंगा जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। चाहे मान लीजिए जो मैं बोल रहा 2052 साल के लिए कोई अगर इन्वेस्ट किया है एक जीसेक में, ऐसा मैं खरीद लूंगा, मुझे 7% 6.5% के हिसाब से रिटर्न मिलता रहेगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ से ऊपर होगा भी, मेरा रिटर्न थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा घट सकता है, 7.5% से थोड़ा नीचे भी आ सकता है, लेकिन फिर से जब इंटरेस्ट रेट डाउन होते रहेगा, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउन होना शुरू होगा, आरबीआई ने जब करेगा, तब मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेकिन बहुत बढ़ जाएगा। तो आज के लिए डेट फंड का जो मैं ज्ञान दिया आप लोगों को, मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। एक आम आदमी जैसे मैं, जैसे आप लोग जो लोग सुन रहे हो, जिसके लिए मेरा ये चैनल है, इतना सारे ज्ञान यूट्यूब में अवेलेबल है, तो एक आम आदमी के लिए क्या चीज़ सही है, इसी चीज़ के लिए मैं ये यूट्यूब वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस। तो आज अगर आपको लगता है जो डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप आंख बंद करके कोई एक लॉन्ग टर्म डेट फंड खरीद लीजिए, डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो और उसका एवरेज मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज़्यादा हो, 5 साल 7 साल 10 साल ऐसा हो। ओके, तो डेट फंड के लिए आज का वीडियो इतना ही है। अच्छा, और एक चीज़ मैं तो भूल ही गया, टैक्सेशन कैसे भूल सकता हूँ। अभी लास्ट 1-2 हफ्ता से डेट फंड का टैक्सेशन का जो रूल आया, गवर्नमेंट जो रूल बनाया, वो सबसे ज़्यादा चर्चित है। वो रूल क्या है, टैक्सेशन का पहले का रूल क्या है ये मैं बता देता हूँ। पहले क्या था, आप मान लीजिए डेट फंड में इन्वेस्ट किए, 3 साल तक अगर वो डेट फंड में आप होल्ड कर चुके हो, तो 3 साल बाद आपका टैक्स बहुत ही मामूली सा पड़ता था। क्यों? मान लीजिए आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए डेट फंड में, 3 साल बाद 1 लाख रुपया मान लीजिए 1,25,000 हुआ, तो 25,000 के लिए आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है, मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट अगर हर साल 6% करके बढ़ा है, तो 3 साल में 6×3 18% हुआ, आपका रिटर्न कितना हुआ 25%, 1,25,000 हुआ, मतलब 25% आपका रिटर्न। इन्फ्लेशन हुआ 18%, कितना पड़ा रहा 7%, 7%। तो ये 7% का जो पैसा है, मतलब 7,000 आपके केस में, वो 7,000 में 20% टैक्स लगता था, मतलब 1,400। तो टोटल 1,25,000 जो 3 साल बाद आप कमाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1,400 टैक्स लगता था, मेरा इस कैलकुलेशन के तहत पे। अभी क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिसेंट नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें यह बोल दिया कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था डेट फंड इन्वेस्टर को, वो अभी नहीं मिलेगा। अभी आपका रिटर्न आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत। जैसे 1 लाख, अभी अगर मान लीजिए 3 साल बाद आपका 1 लाख अगर 1,25,000 हो गया, तो 25,000 आपका टैक्सेबल इनकम में आएगा। तो अब अगर 10% टैक्सेबल इनकम में पढ़ते हो, तो 25,000 जो कुछ भी हो, वो 25,000 आपका टैक्सेबल इनकम में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अभी डेट फंड का तो बहुत सारे मैं बात बोला आप लोगों को, आप लोग सुने कि ओके डेट फंड का बहुत सारे ज्ञान दे दिया, डेट फंड में इन्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन सिर्फ डेट फंड एक आम आदमी के लिए क्या सही है, ये चीज भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक के लिए प्लीज आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए, और जो पैसा बैंक में एफडी में रखते हो, डर भी है कि 2 साल बाद एफडी का रिटर्न कम भी हो सकता है, वो सब पैसा आप लोग अगर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहते हो, तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज का बॉन्ड फंड, उसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू में आप लोग इन्वेस्ट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। और नेक्स्ट एपिसोड आम आदमी के लिए कौन सा जगह पे इन्वेस्ट करे, 100% क्या डेट फंड में इन्वेस्ट कर दे,
इसको बोलता है एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन एक आम आदमी के लिए क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वो चीज को लेके डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, बाय।